हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं पाषाण काल। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, तो जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा जो है आपका वो पाकिस्तान के पंजाब में है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कह रहे हैं पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट ने। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो जो है दाहिने तट पर सिंधु नदी के। ठीक है, स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है, सर जॉन मार्शल ने। ठीक, आगे देखते हैं। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। ठीक है, वैसे कई विद्वानों ने अलग अलग तिथियां बताई हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये है आपकी 2300 से 1700 ये सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, लगभग 2300 ईसा से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता किसकी समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। आगे विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की कालावधि का निर्धारण निम्नवत किया है। तो क्या सैंधव सभ्यता की कालावधि विद्वानों ने बताई है? देखते हैं। जॉन मार्शल ने बताई है 3250 से 2750 तक। अर्नेस्ट मैके ने बताई है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। माधव स्वरूप वत्स ने बताया है 3500 से 2000। गैड ने बताया है गैड ने बताया है 2350 से 1700 तक। मार्टिन हुइलर ने बताया है 2500 से 1500 तक। फेयर सर्विस ने बताया है 2000 से 1500 तक। लेकिन सर्वाधिक मान्यता जो है आपके रेडियो कार्बन 14 की डेट को ही दिया जाता है, 2300 से 1700 तक। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पंजाब, सिंधु बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी तक के अवशेष कहाँ पे पाए गए हैं? अफगानिस्तान में पाया गया। अफगानिस्तान के ये जो है अफगानिस्तान के सोरतघोई एवं मुंडीगाक में। पाकिस्तान से पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान। ठीक है, और भारत में पंजाब, ठीक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में इसके अवशेष पाए गए हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये आकार भी पूछता है, तो आकार इसका त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो है पूछ देता है जो है
इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो सूतकांकेडोर है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें नदियाँ दी नहीं हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है, ये जो पश्चिमी पूरा स्थल है, यह जो है दास्क नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दास्क के तट पर स्थित है। और जो पूर्वी पूरा स्थल है, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन। ठीक है। और जो उत्तरी पूरा स्थल है, उत्तरी, ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है, चिनाब के तट पर। और जो ये दक्षिणी है, ये जो है आपकी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, दक्षिणी गोदावरी के तट पर। ठीक है। आगे देखते हैं। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की है। तो जो साक्ष्य मिले हैं उससे क्या ज्ञात होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह जो है मिश्रित जनसंख्या है। इसमें जो है 4 प्रजातियां थीं। कौन कौन सी? पहली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है। दूसरी मध्य भूमध्य सागरीय। ठीक है। तीसरी अल्पाइन और चौथी जो है मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार, ये देख लेते हैं। एक तरफ दिया है विद्वान, दूसरी तरफ सिंधु सभ्यता के निर्माता। ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का मानना है कि आर्यों ने जो है सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य हैं। ठीक है। और गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर का मानना है सुमेरियन। राखल दास बनर्जी का मानना है द्रविड़। ठीक है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। ठीक है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। ठीक है। वर्ष 1926 से 27 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिन व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर झील तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हड़प्पा से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक पूछता है कि जो R37 है ये जो है क्या है? तो ये एक समाधि है। ठीक है। R37 एक समाधि है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में हड़प्पा से जो प्राप्त और कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं वो हैं बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। ठीक। अगला है शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ये पूछा जाता है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा। तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे एवं गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। दे रखा है सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ये पूछता है तो मृतकों का टीला। ठीक। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की
सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। जो आपका हड़प्पा है उसको जो है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, ठीक है। आगे, यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, ठीक है। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषता है उसकी सड़कें हैं, ठीक। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया, ठीक है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को देखते हैं आगे। ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया, ठीक है। जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं उसका नाम जो है ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है। कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़े, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये घोड़े के दांत इम्पोर्टेंट है। आगे, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में NG मजूमदार ने की थी, ठीक है। चन्हुदड़ो की खोज जो है 1931 में NG मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था, ठीक है। यहाँ सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं, ठीक है। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था, ठीक है। देखते हैं आगे। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। चन्हुदड़ो से जो है मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयुक्त लिपस्टिक आदि, ठीक है। चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंट मिले हैं, ठीक है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है।
ठीक चन्हुदड़ू से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जो लोथल है या एक जो है बंदरगाह था। ठीक है, नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 द्विशव समाधियाँ आदि। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज इटली के लुइगी पियो तस्सीटोरी ने की। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1960 से 61 में बीबी लाल एवं B.K. थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे पार्क सिंधु संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवार से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा है। पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में थीं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी के मुहरे एवं रद्भांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। ठीक है, जो धौलावीरा है या गुजरात के कच्छ में के रन में स्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की। धौलावीरा की खोज J.P. जोशी ने 67 से 68 में की। वर्ष 1990 से 91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किलों, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। ठीक है, यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सिंधु लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
आगे है राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा संभव स्थल है। जो यह सबसे बड़ा संभव स्थल है, ठीक है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, ठीक है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई, ठीक। यहाँ से मृदभांड, सेलखंडी की मुहर, चरटे के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे जो है कल वीडियो आ जाएगी इसके आगे की, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ कहीं पे कोई गलती लगे तो आप कमेंट में बताइएगा। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।